एक संत जी थे, संत एकनाथ। संत एकनाथ जी के मन में एक बार आया कि मैं प्रयागराज से संगम का जल लेकर के जाऊं और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में चढ़ाऊं। उन्होंने अपने संत मंडली से इस बात को कहा। सारे संत तैयार हो गए। संत एकनाथ जी अनेक संतों को लेकर के प्रयागराज पहुंचे, वहां पर स्नान किया और तीर्थराज त्रिवेणी का जल एक लोटे में भरा और चल दिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की ओर। रास्ते में जब जा रहे थे सारे संत, तो एक उनको गधा मिला। कौन मिला? गधा मिला। वो प्यास से व्याकुल था गधा, कहीं आसपास उसको जल नहीं मिल रहा था। सारे संतों को दया तो पड़ी है उस गधे पर कि बेचारा प्यासा है, जल की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम इतनी दूर से प्रयागराज से जल लेकर के आ रहे हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में चढ़ाने के लिए, अगर हम इस जल को इस गधे को पिला देंगे तो हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में क्या जल चढ़ाएंगे। सारे संतों ने ये सोच करके आगे बढ़ गए, लेकिन उनमें से जो एकनाथ जी थे, उनको उस गधे पर इतनी दया आई कि जो वो जल ले जा रहे थे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को चढ़ाने के लिए, वो जल उन्होंने उस गधे को पिला दिया। सारे संतों ने कहा, एकनाथ जी ये आपने क्या किया, आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में क्या जल चढ़ाएंगे। तब संत एकनाथ जी ने कहा कि देखिए, इस चराचर में जितने भी जीव हैं ना, सब भगवान का स्वरूप है। क्या पता शायद रामेश्वरम भगवान इस गधे के रूप में आ गए हों और मेरा ये जल उन्होंने स्वीकार कर लिया। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में ये जल नहीं चढ़ा पाया। मेरे इस जल से किसी जीव का कल्याण हो गया, उसकी प्यास बुझ गई, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सत्कर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। ये है संत। इसीलिए कहते हैं कि संत बड़े परमार्थी। संत बड़े परमार्थी होते हैं, अपने से पहले सामने वाले का सुख देखते हैं, सामने वाले का कल्याण करने की उनके अंदर भावना होती है। इसलिए अपने जीवन में संत का संग अवश्य करिए। और यही बात श्री राघव जी ने अपनी नवधा भक्ति में कही है। उन्होंने शबरी जी से कहा कि माता, मुझको प्राप्त करने के लिए ना उच्च कुल में जन्म लेने की आवश्यकता है, ना उच्च घराने में। अगर मुझको प्राप्त करना है तो राम जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया है, और उस नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति को राम जी ने बताई है कि प्रथम भगत संतन कर संगा। अगर मुझको प्राप्त करना है ना, तो आप सबसे पहले संत का संग कर लीजिए। आपने अगर संत का संग कर लिया तो आपने अर्थात मुझको प्राप्त कर लिया। ये संत की महिमा है। उसके बाद आप सत्संग करिए कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। उसके बाद मेरी कथा को श्रवण करिए। और भगवान की कथा तभी श्रवण करने को मिलेगी जब आपके जीवन में संत का आगमन होगा, तब आपको सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए अपने जीवन में संतों का संग अवश्य करिए।